प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सा भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक से मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज वो अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का बच्चा सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ अंदर आ जाओ, अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आया है तुम्हारे साथ? ये सुनते ही बच्चा सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसके नजरें झुकी हुई थी। वो मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम चेहरे को देखकर खो गए थे, लेकिन उस बच्चों की आवाज बाकी बच्चों से अलग थी। वो मौलवी साहब उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारे ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम हो कि उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी न घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, मैं सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिशों की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और मैं चाहता हूं कि आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़याब होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इसी नीम की पेड़ तले इसकी बड़ी घनी छाव है, मैं यहीं रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसे करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, आज से तुम खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे तो अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि कहीं अच्छा सा कोई सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरे में डाल लेना। मेरे वास्ते दाल साग तो हमें हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में तो पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। जुमेरात है ना, इसलिए जहाँ बाकी सारे तालबा रहते हैं वहाँ पहुँचा दिया गया और वो सब के साथ खजूर के चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो गुजारिश है इस वीडियो को अभी लाइक कर ले। इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मेराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा मुकम्मल कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब उसे हिफ्ज भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे। आज तक हजारों शागिर्दों को पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी। जब भी उसका सबक सुनते
तो कुछ गड़बड़ा से जाते, ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, लेकिन ये ख्याल कभी जाहिर नहीं होने दिया। वो सोचते थे इतना अच्छा बच्चा है, कहीं नाराज होकर भाग ही ना जाए। वो बच्चा तो अब हाफिजे कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़ा कर लौटे तो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती थी तो वो हींग का इस्तेमाल करते तो ठीक हो जाते थे, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला था। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब पेट के दर्द से करहा रहे थे। अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सा हींग ला दे। मेराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में है, उनकी बरवक्त मदद ना की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात को कौन अपना नींद खराब करे, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह अपने उस्ताद की खिदमत करने के लिए तैयार जायनमाज लपेट कर ताक पर रख दी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी जी, मैं आपको हींग ला दूं, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कहाँ से लाओगे, इतनी जरा सी तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। मेराजुद्दीन ने कहा, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। ये सुनकर मौलवी साहब के सर पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अगर तुम ला सकते हो तो जाओ और लेकर आओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। उस नुक्कड़ वाले बनिए से कहो जरा सा हींग दे दे, मौलाना साहब ने मंगाया है। लड़का तो जैसे इजाजत का ही इंतजार कर रहा था, वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हो और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब के दिल दहल कर रह गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी के दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पछताते रहे, बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो इसके आगे वो कुछ भी नहीं सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाजा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया था। हैरत की बात ये थी, बाहर तेज हवा का कोई नामो निशान तक ना रहा, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं। हालांकि ना उसके पास कोई छाता था, ना उसने बरसाती ओढ़ी थी और वापस भी चंद मिनटों में आ गया। और सबसे बढ़कर ये बात थी, और उसके हाथ में हींग तक नहीं थे। मौलवी साहब ने अपने हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी, ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा, फिर देते क्यों नहीं, लाओ मुझे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लो, जितनी हींग चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया, अब मैं बाहर सहन में जाऊं, खुद हींग उठा कर लाऊं? जब उस दुकानदार से घर तक तुम ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में भला क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आइए तो आप सही मौलवी साहब। उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब के तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग के बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद के खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नजर हींग की अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे के जानिब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कांधों से पकड़कर झिंझोर डाला और उसके आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है,
मैं वाकई एक जिन ज्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो जारो कतार रो रहा था और बार बार माफी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यही मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपकी शागिर्दी में आ जाऊं। जो मौलवी साहब गौर से उसकी बात सुन रहे थे अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, तो अच्छा, अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना? तुम कुरान पाक की हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे ये डर है अगर तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया, तब क्या होगा? बेहतर है कि तुम अब छुट्टी करो, अपनी दुनिया में लौट जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा। मौलाना जी की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया हो वो उनकी जी भर के खिदमत भी नहीं कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा उन्होंने अपना हक उस पर माफ कर दिया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे सी बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरे आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब समेत सब लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिन ज्यादा दोबारा लौटकर नहीं आया। मौलवी साहब ताबीज गंडे के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप उसे जिन भूत की कारस्तानी समझते तो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।